अरे भाई साहब, हार्ट अटैक आ गया। लोकी के एपिसोड 4 ने, जिसका नाम हार्ट ऑफ टीवीए है, भाई हार्ट तो फट चुका है पूरा। लोकी के इस एपिसोड ने दिमाग हिला दिया है और ये एपिसोड वॉज रियली रियली गुड। आई मीन मोस्टली हर एक क्वेश्चन से पर्दा उठ गया है, लेकिन कुछ सवालों पे पर्दा गिरा दिया गया है। लेकिन मेरे को मजा बहुत आया। बहुत सारे फक्ड अप मूवमेंट हो चुके हैं जो कि भाई एमसीयू के इतिहास में सालों साल याद रखा जाएगा। खैर, तो हम पूरे एपिसोड की बात कर लेते हैं और बीच बीच में क्या क्या हिडन डिटेल सामने आती हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मार्वल स्टूडियो के इंट्रो से, लेकिन इंट्रो चालू होने से पहले ही हमें समय रेखा दिखा दी जाती है। यहाँ तो मैं तरह तरह की आवाजें आती हैं और एक आवाज तो जानी पहचानी भी आई थी। खैर, तुम खुद सुन लो। के बाद इस शैटर टाइमलाइन से बहुत शोर मच रहा है। इवन बाहर आने पे भी बहुत सारी ब्रांचेस फैल चुकी हैं और आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन पिछली बार हम जहाँ आए थे तो तुमको यहाँ पर शांति देखने मिलती है, एक सीधी रेखा देखने मिलती है। और भाई सिल्वी के कांड के बाद क्या हाल हो गया इसका। खैर, उसके बाद जैसा हमने सोचा था कि मिस मिनट रेंसिलर को सच्चाई बता देती है कि एक टाइम था जब ही रोमांस के साथ रेंसिलर काम करती थी। यहाँ तुम दो चेयर देख सकते हो, मतलब ये दोनों पता नहीं क्या क्या करते होंगे। समझ रहे हो, लौंडा तनहा है और अकेला भी है। पानी की प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन सीने की आग का क्या करोगे। हालांकि ये थोड़ा सा प्रोजेक्शन और फैला देते, आई एम श्योर एक बेड भी देखने मिल जाता। खैर, यहाँ पर मिस मिनट अपने प्रोजेक्शन की मदद से सब कुछ दिखाती है। खैर, अब इस तरह का ही एनिमेशन हमने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में भी देखा था, जहाँ मिगेल ओहारा की एआई भी कुछ ऐसा ही काम करती है। खैर, यहाँ पर रेंसिलर और ही रोमांस के बीच कुछ बातें होती हैं और ये सारी वही बातें हैं जो लोकी के पहले एपिसोड में लोकी खुद सुन चुका है। खैर, ये वो वक्त था जब टीवी के सारे लोग रेंसिलर और ही रोमांस के रिलेशनशिप के बारे में जानते थे। तभी तो ही रोमांस कहता है कि मैं भी आता हूँ टीवीए में। खैर, रेंसिलर के जाने के बाद ही रोमांस के एक्सप्रेशन कुछ बदल जाते हैं, मानो वो ये नहीं करना चाहता है लेकिन करना ही पड़ेगा। खैर, उसके बाद अपना ही रोमांस मिस मिनट से कहकर प्रोटोकॉल 42 फॉलो करने को कहता है, और जिसके बारे में मिस मिनट को पहले से ही पता है। मतलब ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ टीवी में सबकी मेमोरी इरेज होने वाली है, इंक्लूडिंग रवोना, और जिसमें अपना ओबी बच जाएगा, क्योंकि ओबी टीवी के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रहता है और वो कभी ऊपर आता नहीं है, तो उससे खतरा नहीं है। ऊपर से भाई वो रिपेयर डिपार्टमेंट में काम करता है, एक तरह से भाई टीवी का करता धरता ही समझ लो उसको भी। और तुम समझ रहे हो, इस पल से लेके ही रोमांस अकेला ही इस सिटाडेल में घूमता रहा है, सिर्फ मिस मिनट ही उसके साथ थी। हालांकि अगर मिस मिनट को बॉडी दे देता तो भाई ये कितने मजे कर लेता। खैर, उसके बाद पता चला कि रेंसिलर एक बड़ी आर्मी की कमांडर थी। अब ये कौन सी आर्मी थी, वो कौन सी जंग थी जो उसने लड़ी, पता नहीं, लेकिन इससे यह समझ में आ जाता है कि रेंसिलर ने कुछ खतरनाक तो काम करे हैं। खैर, उसके बाद विक्टर टीवी में आ जाता है। वो अपने ही वेरिएंट के ही रोमांस के स्टैचू को देखता है। खैर, यहाँ पर मोबियस और लोकी विक्टर को टेम्पर लूम रूम में ले जाने की बात करते हैं और सच में मोबियस कॉमेडी कर देता है यहीं पर। मतलब इतना खतरनाक सिचुएशन चल रही है और सही बताऊं तो मुझे ये पसंद है। खैर, उसके बाद विक्टर को ओबी से मिलवाया जाता है। यहाँ में पता चलता है कि ओबी ने यह बुक 19th सेंचुरी के एक ब्रिलियंट इन्वेंटर विक्टर टाइमली से सीखा है। मतलब जितनी भी रिसर्च वगैरह है वो उसी से इंस्पायर हुआ है। खैर, यहाँ ओबी ने यह भी कहा कि अगर उन पर टेक्नोलॉजी होती तो वो आइंस्टाइन से भी बड़े साइंटिस्ट होते। और यहाँ पता चलता है कि भाई ओबी ने विक्टर से सीखा है और विक्टर ने टीवी की बुक से सीखा है जो कि ओबी ने लिखी है। अब ये वही वाली बात हो जाती है, इट्स लाइक अ स्नेक ईटिंग इट्स ओन टेल। यही तो ओरोबोरस का मतलब होता है। और भाई तुम्हारे सामने एकदम तरोताजा पैराडॉक्स खड़ा हुआ है सामने। यहाँ तुम्हें चीजें पता नहीं चल रही हैं, क्या स्टार्टिंग है क्या एंडिंग, और यही तो पैराडॉक्स की सबसे खास बात है। खैर, ये पैराडॉक्स कैसे क्रिएट हुआ है इसकी बात कभी और करेंगे। खैर, यहाँ पर ओवी विक्टर से कहता है कि तुमने जो इलेक्ट्रिक बाईपास सिस्टम एक्सप्लेन किया था ना, वो कमाल का था। इस पर भाई विक्टर भैया का रिएक्शन कुछ खास नहीं था और वो सोच रहा था कौन सी इलेक्ट्रिक बाईपास सिस्टम मशीन पे, मेरा तो खुद का सिस्टम हिला हुआ है। और भाई इससे एक चीज और साबित हो जाती है कि वो थ्योरी अभी विक्टर ने इस टाइम पर वो बनाई नहीं है। अब भाई बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें कंफ्यूज कर रही होंगी, प्रॉपर भाई टाइम लेकर अगली वीडियो में बात करेंगे। खैर, उसके बाद ओबी का प्लान सामने आता है कि वो लूम की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है ताकि वो जितनी भी ब्रांचेस हैं जो ही रोमांस के मरने के बाद आई हैं उन सबको इकट्ठा कर सके। यहाँ फाइनली पूरी बात से ये समझ आया कि विक्टर टाइमली के पास एक डिवाइस है जो अपने एपिसोड 3 में देखा था। यहाँ वो कहता है कि ये मेरा सबसे बढ़िया आविष्कार है। अब जाहिर सी बात है, उसने नॉलेज तो टीवी की किताब से ली है, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाकर कुछ अलग चीज बनाई है जो कि भाई टीवी कभी सोच नहीं पाया, या फिर ओबी भी वो चीज नहीं सोच पाया। क्योंकि भाई हर बंदा एक अलग थिंकिंग लेके चलता है, जिससे भाई अपना विक्टर भी कहीं ना कहीं एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो है।
खैर फिर यहाँ पर ओबी, कैसी और विक्टर तीनों काम पे लग जाते हैं। खैर यहाँ उसके बाद तुम इस सीन में तुम देख सकते हो यहाँ पर लिखा है लूम अनस्टेबल, जो कि भाई आगे चल के तुमने देखा है फ्यूचर में जो लूम क्रिटिकल हो जाएगा। खैर उसके बाद मोबियस पाइक आने की कहता है। उस पर भाई सिल्वी उसको एक गुस्से वाली मैडम की तरह झाड़ देती है, बढ़िया सा 2 मिनट का लेक्चर सुनाती है और मोबियस सब कुछ सुनता रहता है एक सीधे साधे बच्चे की तरह, वो कुछ नहीं बोलता। अब देखो मोबियस चारों एपिसोड से कहीं ना कहीं कॉमेडी कर ही देता है। उसके लिए एक बैड डे है क्योंकि भाई सिल्वी ने शुरू से बहुत सारी चीजें झेली हैं, वो शुरू से भाग रही है, चीजों को देख रही है, लेकिन भाई मोबियस शुरू से अपने प्रून करता आया है, लेकिन ये चीज उसके लिए थोड़ी सी नई है जिसमें वो एडजस्ट अभी नहीं हो पा रहा है। उसको सब लग रहा है टेक अ चिल पिल, खाओ पियो मस्त रहो। और उसके बाद हंटर V15 जनरल डॉग्स के पास जाती है, उसको अपनी बात कहने हमारी साइड हो जाए, लेकिन कुछ बात नहीं बनती है। उसके बाद तुरंत वहाँ पे सीधे सिटाडेल से रवोना आ जाती है, जो वही बात कहती है जो अभी कुछ मिनट पहले हंटर V15 कह के गई थी। उसने कहा मेरे साथ आ जाओ और जिसको समय रेखा पे अपनी जिंदगी वापस चाहिए मैं दे दूंगी, मतलब जिंदगी वो देगी नहीं, जिंदगी देगी। तो यहाँ पर अपना हंटर X5 थोड़ा फिसल जाता है, वो उसकी साइड हो जाता है, लेकिन जनरल डॉग्स और उसके चमचे अपोज ही करते हैं। जिसके बाद भाई मिस मिनट वही टाइम क्यूब वाली मशीन चला देती है, जिससे भाई उनके चारों तरफ एक क्यूब आ जाता है और भाई सारे लोग मारे जाते हैं। और भाई ये MCU का वन ऑफ द ब्रूटल सीन होगा, क्योंकि तुम इस सीन को अगर ध्यान से सुनोगे, हाँ देखना नहीं है, सुनोगे अच्छी तरह सुनोगे तो तुमको ब्लड ड्रॉप सुनाई देंगे। अब तुम ये सोच रहे होगे कि एक प्लेन सरफेस पे ये आवाज कैसे आ सकती है, तो तुम यहाँ देख सकते हो यहाँ बड़ी बड़ी जानियां लगी हुई हैं। तो भाई ये सरफेस प्लेन तो है लेकिन कुछ गड्ढों के साथ, और जब ये क्यूब पूरा बंद हो गया तो भाई सारे लोग पिचक गए, उनकी बोन्स की क्रैक की आवाज आई, उनके ब्लड नीचे गिरने की भी आवाज आई, जो कि भाई सुनने में इतना हॉरिफाइंग है। भाई हंटर X5 तो पूरा डर गया है। हालांकि भाई मार्वल ने इस डिटेल पे पूरा ध्यान दिया है और मैंने भी। खैर यह एक चीज देखने लायक है कि मिस मिनट को बहुत मजा आ रहा है, तो तुम देख रहे हो इस इवल AI को। खैर उसके बाद सिल्वी वही केक रूम में आ जाती है। उसके बाद भाई बातों बातों में सिल्वी कहती है कि मैं जब विक्टर को मारने गई थी तो उसकी आंखों में डर था, एक खौफ था, वो अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन भाई हीरो में उसका उल्टा था, उसकी आंखों में डर नहीं था, वो चाह रहा था कि तुम मारो, तुम तो फैसला करो, मैं तो आ ही जाऊंगा। खैर उसके बाद लोकी थॉर वाला इंसिडेंट सुनाता है कि जब थॉर के पापा ओडिन ने थॉर का बहिष्कार कर उसको अर्थ पर भेज दिया था, यहाँ पर उसके अर्थ में थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होकर वो एक अलग पर्सनैलिटी बनकर आया, जिसको भाई लोकी मानता था कि ये थॉर चेंज हो गया है और एक तरह से वो उसका मजाक उड़ाता था। हालांकि अब लोकी को वो बात समझ आ रही है कि वो क्या चीज थी। यहाँ वो मोमेंट थॉर के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, और भाई लोकी का भी लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया था जब वो टीवी में आया था, जहाँ उसको टीवी की सच्चाई पता चली थी। उसके बाद भाई लोकी कहता है कुछ भी तबाह करना, कुछ भी तोड़ना आसान होता है, लेकिन भाई टूटी हुई चीजों को जोड़ना बहुत ही मुश्किल। और भाई ये सारी लाइन लोकी के मुंह से सुनने पे ऐसा लगता है कि भाई लोकी कितना बदल गया है, क्योंकि भाई एक टाइम पर ये बंदा लोकी बुंडे तोड़ता था, लेकिन आज ऐसी टूटी टूटी बातें कर रहा है। यहाँ पर सिल्वी और लोकी अपना रिलेशनशिप वाली बातें भी करना चाहते हैं, लेकिन भाई माहौल इतना गर्म है कि वो हो नहीं पा रही हैं। यहाँ उनको टीवी की चिंता ही खाई जा रही है। खैर उसके बाद यहाँ पर ये मशीन रेडी हो जाती है। उसके बाद मोबियस मशीन से कॉफी ले आता है, जिस पर विक्टर भी इस मशीन को देखना चाहता है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि हर छोटे काम के लिए एक डिवाइस है, एक मशीन है जो उसको एक्साइट करती है। यहाँ पर भैया हंटर D90 उसको मशीन पे ले जाता है, पीछे से भाई हंटर X5 आ जाता है जो D90 को प्रून कर देता है और विक्टर को पकड़ कर ले जाता है। उसके बाद पता चला कि मिस मिनट ने सारे टेम्पैड के एक्सेस छीन लिया है, जिसकी वजह से भाई कुछ भी ऑपरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भाई ओबी की वो मशीन नहीं चल पाएगी। उसके बाद उनको पता चला कि भाई डॉक्स मारी गई है, विक्टर लापता है और ये सारा काम रेंसलर का है। क्या यहाँ पर विक्टर को वॉर रूम में ले जाया जाता है और यहाँ पर तुम मिस मिनट के तेवर देखो। अभी कुछ घंटे पहले ये भाई विक्टर टाइमली पे लाइन मार रही थी और अब इसके नखरे देख रहे हो तुम, बहुत ही खतरनाक AI है। खैर ये लोग भी उस डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं जो विक्टर टाइमली ने बनाया था। खैर उसके बाद लोकी और सिल्वी लिफ्ट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सिल्वी अंदर चली जाती है और लोकी बाहर रह जाता है, क्योंकि भाई सारा एक्सेस कंट्रोल मिस मिनट के हाथ में था। खैर यहाँ पर अपना एपिसोड 1 वाला लोकी फिर से दिखता है, जो कि टाइम स्लिप करके फ्यूचर में आया है, जो तुमने देखा ही था। यहाँ पर लोकी के एपिसोड 1 वाले सारे इवेंट रिपीट होते हैं। यहाँ में पता चला कि वो पीछे से लोकी को प्रून कराता ना, वो और कोई नहीं बल्कि लोकी खुद है। हालांकि ये मैंने बात पहले ही ब्रेकडाउन में बता दी थी कि भाई लोकी ही खुद को ही प्रून करेगा। और भाई ये सारी चीजें देखने के बाद सिल्वी भी थोड़ी हैरान हो चुकी है, उसको भी समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन वो टाइम सही नहीं था उस चीज के लिए बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तुमको याद है एपिसोड 1 में एक फोन भी बज रहा था, तो उस फोन को उठाने के बाद पता चला कि भाई कॉल पर दूसरी तरफ ओबी था। हालांकि मेरे दिमाग में एक और चीज आई थी कि लोकी को प्रून हंटर X5 ने करा है, क्योंकि भाई उस टाइम वो भी टाइम स्टिक लेके घूम रहा था, तो मुझे ऐसा लगा, और मे भी शायद ये एक अच्छी स्टोरी हो सकती थी, लेकिन कुछ नहीं यार, ये भी बढ़िया लगा मेरे को। तो जहाँ पे भैया ओबी से बात करने में पता
चला कि भाई मिस मिनट को हटाना होगा, नहीं तो वो काम करने नहीं देगी, जिसके लिए भाई पूरे सिस्टम को रिबूट मारना पड़ेगा। जिसके बाद भाई सेफ्टी प्रोटोकॉल हट जाएगा, जो कि भाई कुछ और नहीं बल्कि डैम्पनर्स लगे हुए हैं, जो कि भाई टीवी में मैजिक होने से रोकते हैं। और यही सुनते दोनों लोग की चिल्ला बैठते हैं, अबे हटाओ इसको, हमको मैजिक यूज करना है। मतलब भाई टीवी पूरा टेक्नोलॉजी पे चलता है। और यही तुमने डैम्पर्स कॉलर का नाम डेडपूल मूवी में सुना होगा, जहाँ पर डेडपूल को भी ये कॉलर पहनाया जाता है, उसकी पावर ना यूज हो, वो अपने हीलिंग फैक्टर को ना यूज कर पाए। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यही टीवी में भी फॉलो होता है। और भाई जिसका मतलब है कि भाई टीवी में इन्फिनिटी स्टोन भी काम करेंगे अब तो भैया लोकी को कह दो सीधे टाइम स्टोन उठा लाए या फिर माइंड स्टोन उठा ले। क्या स्टोरी से ना भटकते हुए सीधे बात करते हैं। यहाँ पर रिबूट होने के बाद मिस मिनट का एक्सेस छिन जाता है और वो जाते जाते विक्टर से कह जाती है यू विल नेवर बी हिम, मतलब कि वो हीरोइन जैसा नहीं बनेगा। और इसकी आंखें देखो, इसकी भैंस की आंख साइबॉर्ग लग रही है पूरी। उसके बाद ये घड़ी में बदल जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मिस मिनट नहीं दिखेगी और कुछ बाइनरी डिजिट भी दिखते हैं जो उसकी प्रोग्रामिंग के लिए काम होते होंगे। और उसके बाद सिल्वी ब्रेड को एन्चेंटमेंट करके वश में कर लेती है और भाई रेंसले को प्रून करवा देती है। और भाई विक्टर को टेम्पोरल रूम में ले जाया जाएगा। यहाँ पर भाई विक्टर का टेम्पोरल ऑरा लिया जाता है, जिसमें भाई कंप्यूटर बोलता है वेलकम ही हू रिमेन्स, और भाई डोर खुल जाता है। जिसके बाद लूम की हालत बहुत ज्यादा टाइट है, मानो बस फटने ही वाला है। और भाई ये देखकर मूवीज को थोड़ा डर भी लगता है। उसके बाद भाई लोकी टाइम स्लिप पहनने जाता है, लेकिन भाई विक्टर टाइमली मना कर देता है कि मैं जाऊंगा। और जिसके बाद भाई ऐसा ट्विस्ट आया जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। यहाँ पर भाई विक्टर टाइमली जैसे ही गेट ओपन होता है उसकी भाई मैगी सी बन जाती है, मतलब वो स्पैगेटी की तरह इंटीग्रेट हो जाता है। और भाई वो प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि अगर तुम इस सीन को पॉज करके देखोगे ना, तुमको लिटरली विक्टर टाइमली की हड्डियां दिखेंगी, उसका जबड़ा दिखेगा, उसकी ब्लड वेसल्स दिखेंगे, उसकी स्किन दिखेगी जो पूरी डिसइंटीग्रेटेड हो चुकी हैं। अब तुम ये सोच रहे हो कि विक्टर टाइमली बीच में क्यों कूदा, जबकि लोकी अपना जा रहा था, तो बीच में क्यों आया तू? तो भाई ये सारा करा धरा मिस मिनट का ही है। यहाँ तुम्हें याद होगा उसने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि तुम हीर उमेश की तरह नहीं बनोगे, क्योंकि भाई हीर उमेश ने सब कुछ पीछे बैठ के देखता रहा, मिलियंस ट्रिलियंस लोग की जाने गई, वो कुछ नहीं करा। लेकिन भाई विक्टर टाइमली कुछ अलग करके दिखाना चाहता था, वो अपने आप को साबित करना चाहता था कि भाई मैं उसकी तरह नहीं हूँ। और वही लाइन ने उसको मोटिवेट करा जाने के लिए। और भाई रिजल्ट हमारे सामने है। खैर विक्टर टाइमली के डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद ओबी की मशीन नहीं पिघली, जिसका मतलब है कि ये चीजें सिर्फ ह्यूमंस पे अप्लाई हो रही हैं, तो भाई वो डिवाइस अभी भी काम का है। खैर इसको देखने के बाद ऑडियंस के साथ लोकी और उसकी टीम भी शॉक हो जाती है और वो शांति का माहौल सबको खा रहा था। मोबियस और कैसी बड़बड़ा रहे थे कि ये कैसे हो गया। जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो कुछ लोग बड़बड़ाते हैं कौन कहाँ है, लेकिन भाई अपना थॉर शांत रहता है, उसको पता था कि भाई क्या हो रहा है। उसी तरह अपना लोकी भी यहाँ पर शांत है और भाई सारे लोग बोल रहे हैं क्या हो रहा है। जिसके बाद लोकी के सामने ही टेम्पोरल रूम ब्लास्ट होने लगता है, वो एक्सपांड होने लगता है और भाई इस ब्लास्ट से इतनी ब्राइटनेस ऑन हो चुकी है, सबके चेहरे चमक रहे हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। भाई सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्लिफ हैंगर देखे गए ये लोग, और भाई एक हफ्ते का वेट होता नहीं है, सही बताऊं। खैर ये एपिसोड सबसे बढ़िया था, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड लगा मुझे लोकी का। खैर अब आगे बचे हैं 2 एपिसोड, लेकिन भाई अब क्या क्या बचा है अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। हमने देखा है भाई इसी आउटफिट में लोकी टेम्पोरल लूम की तरफ बढ़ता है। ऑफ कोर्स वो अपनी शक्तियों को टीवी में यूज कर सकता है, तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस लूम की तरफ जा रहा है, उस डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ये हो सकता है और शायद हो सकता है इसको फिट करने के बाद ही वो कहीं ना कहीं टाइम स्लिप करने लग जाएगा। हंटर भी 15 नट्स की ड्रेस में दिखी है, लेकिन वो कैसे दिखी, क्यों दिख रही है पता नहीं। कैसी और ओबी कहीं अंडरग्राउंड है, रवोना वर्ल्ड में है, जो कि भाई उसके सामने अलायद आ चुका है, तो भाई उसका खेल खत्म ही हो जाएगा। उसी के साथ लोकी उस रूम में कह रहा है कि इट्स हार्ड टू बिलीव अगेन, मतलब कि बार बार इसी रूम में आ जा रहा है। और भाई लोकी वेरिएंट की ड्रेस में भी दिखा है, जहाँ पर लोकी उसके बाद डिसइंटीग्रेट हो गया था। टीवी और सिल्वी के चारों तरफ का एनवायरनमेंट भी डिसइंटीग्रेट हो चुका है। और भाई ये सारी चीजें एक्साइटमेंट तो बढ़ा देती हैं। यहाँ पर हमको एपिसोड 5 और एपिसोड 6 का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि भाई ये कहाँ पर लेके अंत होगा, जिसका अंत मैं जानूं भाई तुमको शॉक ही करेगा, क्योंकि भाई जो चीज ने एपिसोड 4 में दिखाई है ना, वो एक तरह का मास लेवल की चीज है यार। खैर ये एपिसोड दिखाता है व्हाई वी लव मार्वल, ये सब तो चाहिए हमको यार। यहाँ पर स्टेक बड़े होते हैं और चीजें ट्राई करने पे भी नाकामयाबी हाथ में आती है। मार्वल जाना ही जाता है ऐसे शो के लिए। मैं बता रहा हूँ लोकी जैसा शो एक बेंचमार्क सेट करता है मार्वल की सीरीज के लिए, मतलब इतना मजेदार और एवेंजर्स लेवल की सीरियसनेस भी दिखाता है। खैर एपिसोड 4 ने ऊपर से नीचे तक हिला दिया है। चाहे तुम बात करो रवोना की, जिसने सबको पिचका दिया है, और यहाँ तुम विक्टर टाइमली की बात करो, जिसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला संभलने का। ऊपर से ये चीज हमको बता रही है कि मल्टीवर्स आके अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो भाई बहुत सारी लाशें बिछना बाकी है, जिसको भाई अपना लोकी विटनेस करेगा। लोकी लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा करने की सोच रहा है, लेकिन उसको हर तरफ
तरफ नाकामयाबी मिल रही है। खैर ओवरऑल ये एपिसोड मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा क्या सोचना है इस एपिसोड के बारे में, तुम मुझे कमेंट में जरूर बता देना। खैर अगर तुम मेरी और वीडियो देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें मास्टर चाचा सीरीज रिकमेंड करूंगा, जो कि भाई हर हफ्ते कहीं ना कहीं आ ही जाती है। उसको भी तुम देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगी। तो भाई मिलते रहेंगे।